अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपके खिदमत में एक बेहतरीन मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये मालूमात है लीमू के लिए। आपने अक्सर सुना होगा लीमू के बारे में कि आपको आमलीन बताते हैं, कभी आपका ऐसा अमलियात वगैरह से वास्ता हुआ हो किसी आमिल से कि भाई ये मरीज पे से लीमू मारना या इस तरीके से लीमू को काटना है, या मरीज की काट करते हैं, आमिल लीमू रख कर काटते हैं मरीज के सर पे या जिस्म पे। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको जादूगरों को देखते हैं कि वो लीमू के अंदर सुइयां चुभोते हैं और देते हैं किसी को बीमार करने के लिए या किसी को तकलीफ देने के लिए। इस तरीके से लीमू के अमलियात में बहुत से इस्तेमाल आपने देखे होंगे। आप सोचते होंगे ये एक सब्जी है और ये इस सब्जी का क्या वास्ता है रूहानियत से। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अमलियात के अंदर मादनियात का और जो भी चीज़ें इस दुनिया में मौजूदात में मौजूद हैं, मट्टी है, सब्जी है, इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल है। बाज़ औक़ात आपने ऐसा भी देखा होगा कि हिंदू लोग जो है वो दुकानों पे टांगते हैं 7 हरी मिर्चियाँ और एक लीमू। तो जिस तरह हम अल्लाह की मखलूक हैं, हम पे भी खुशबुओं की और मादनियात की और दूसरे केमिकल्स की असरअंदाजी होती है, इसी तरह जन्नात के ऊपर दूसरी मखलूक़ात के ऊपर भी असरअंदाजी होती है। मिसाल है, गांव देहात में लोग घरों के कोनों के अंदर प्याज गाड़ देते हैं इसलिए कि घर में सांप दाखिल ना हो, क्योंकि इसकी बदबू से जो है प्याज की जो बू निकलती है तो वो उनको तकलीफ देती है। जिस तरह आप घर में प्याज काटे तो सबकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, होता है ऐसा। तो ये तकलीफ होती है आंखों में, वो फिर आप वहाँ से उठ के चले जाते हैं या आप परेशान हो जाते हैं कि अब ये पानी डालो आंखों में, भाई पानी बहुत जलन हो रही है। प्याज काटा तो आपने प्याज है, लेकिन आपकी आंखों में जलन कैसे हो गई या दूसरों की आंखों में जलन कैसे हो गई। इसी तरह से लीमू है और सब्जियां ऐसे मादनियात हैं। जिस तरह से मिसाल है हींग, आप हींग कहीं पे चूंटियां वहां पे थोड़ी सी हींग रख दो, चूंटियां उसकी बदबू से भाग जाती हैं। बाज़ जगह ऐसी बदबू होती है कि आप भी नाक बंद कर लेते हो, वहां से भाग जाते हो, फरार का रास्ता इख्तियार करते हो, खड़े नहीं हो सकते, वहां इतनी गंदी बदबू होती है। तो इन खुशबुओं का, बदबुओं का, इन मादनियात की खुशबुओं का भी इंसान पे भी और जिन्नात पे भी और दूसरी मखलूक़ात पे भी असर होता है। लीमू एक ऐसी चीज़ है, इसकी खुशबू से जो है बदअरवा दूर भागती हैं बदअरवा। और दूसरा, इसके अंदर जज्ब की कैफियत भी है, एक मतलब ताकत है कि ये किसी भी बुरी चीज़ को, एनर्जी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है लीमू। और इसकी खुशबू से जो है वो बुरी अरवा को तकलीफ होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि अब आपके ज़हन में ये भी सवाल पैदा हुआ होगा कि भाई जादू करने वाले जो हैं तो वो लीमू का क्यों इस्तेमाल करते हैं, उनके पास तो होती नेगेटिव एनर्जी है। तो जादू करने वाले जो लीमू इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह करते हैं कि वो लीमू को गंदा करते हैं, गंदी चीज़ें पलीद करके फिर उस लीमू के अंदर सुइयां लगाते हैं। जब लोहा और स्टील या लोहे की जो है उसके साथ मिलावट होती है लीमू के साथ, उसमें से आर पार होता है, तो उसमें से जो चीज तीसरी चीज पैदा होती है, जो तीसरी बदबू पैदा होती है, जैसे जैसे उस सुइयों को जंग लगता जाता है तो एक नई एनर्जी उसमें से क्रिएट होना शुरू हो जाती है, नई किस्म की जो है वो बू पैदा होना शुरू हो जाती है। और वो बू जो होती है वो बदअरवा को जो है वो तस्कीन देती है और पॉजिटिव अरवा जो है उनको दूर भगाती है वो। यानी जब तक लीमू खालिस है तो वो नेगेटिव एनर्जी के काम आता है, लेकिन जब उसमें लोहे की मिलावट होती है, इसके अंदर सुई लगाई जाती है और दोनों के मिलने से जो बदबू पैदा होती है लोहे के जंग से, तो जैसे जैसे लोहे को जंग लगता जाता है तो जिस घर पे ये लीमू फेंका जाए, दफनाया जाए, वहां से नेक अरवा जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती हैं, बरकतें निकलना शुरू हो जाती हैं और नेगेटिव एनर्जी जो है वहां पे हावी होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह किसी भी घर की तबाही के लिए अक्सर वो लोग, जादूगर लोग क्या करते हैं, लीमू में सुइयां लगा के और वो दे देते हैं। अब ये इसकी एक लॉजिक है। और उसके अलावा फिर पढ़ाई होती है, साथ साथ वो पढ़ाई करते हैं, इससे अच्छी रूहें निकलती जाती हैं। घर पे जो उन्होंने अपने जो भी मिसालें नेक क्रिया वगैरह, नेक क्रियाक्रम किए हुए हैं, नेकियां की हुई हैं, घर में पढ़ाइयाँ नमाजें पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से जो नेक अरवा का आना होता है वो दूर होना शुरू हो जाता है इसकी वजह से।
फिर जो उसके साथ वो उसके ऊपर मंत्र तंत्र पढ़ते हैं तो वो अपनी चीजें भेजना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह ये होता है कि वो उनके लिए रास्ता साफ करते हैं अपनी बदअरवा के लिए, वहां से नेक अरवा को निकाल के और बदअरवा को दाखिल करते हैं। तो इसलिए लीमू के अंदर ये सुइयां लगाते हैं। और उसके अलावा जो रूहानी नूरानी उलूम के अंदर होता है कि लीमू को भाई सारे सराहने रख के सो जाओ, फिर सुबह उठो अपने जिस्म पे फेरो, काट के फेंक दो, या मरीज को लिटा के लीमू पे पढ़ाई करके कभी गर्दन पे, कभी सर पे, कभी सीने पे, बाजुओं पे रख के काटते हैं। तो ये काटने का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर से जो भी चीज होती है पहले उसको वारने की वजह से या लीमू रखने की वजह से फौरन नेगेटिव एनर्जी जो है अपने अंदर जज्ब लीमू कर लेता है, जज्ब कर लेता है और उसको वहां पर काट दिया जाता है। उसके अंदर जो जज्ब हो चुकी है नेगेटिव एनर्जी वो कट जाती है, लोहे की वजह से उसको नुकसान पहुंचता है और वो कट जाती है। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा, लोहा है, आपने कई अमलियात, अगर आप अमलियात से जो है वो शगफ रखते हैं, शौक रखते हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि, और अक्सर हमारा रिवाज भी है, ये पढ़ा होगा कि भाई ये छुरी है, ये यूं गाड़ देना मरीज के साए के ऊपर तो उसके ऊपर जो भी चुड़ैल वगैरह का साया है वो कट जाएगा। बाद लोग छुरी से भी काटते हैं, इशारे से छुरी फेरते हैं यूं बंदे के जिस्म पे, तो उसके ऊपर से जादू वगैरह कट जाता है। या ऐसी छुरी बनाने के तरीके भाई ये रूहानी छुरी है, तो इस तरीके से छुरी का भी बहुत काम है। तो धारदार जो चीज होती है, धार वाला लोहा जो होता है, वो इंसानों पे नहीं, वो जिन्नात पे भी असर करता है। ये आप मेरी नई बात आप सुन रहे होंगे, जो आमिल है उनको तो पता है, जो सही आमिल है, वरना अक्सर लोग सुनेंगे कि क्यों, आपने देखा होगा अक्सर हमारे यहाँ सिंध में खास तौर पे रिवाज है, बलूचिस्तान में रिवाज है कि जब शादी होती है तो शादी की रात दुल्हा दुल्हन के सराहने जो है खंजर रखा जाता है, इसलिए कि कोई बद रूह, कोई बुरी रूह करीब ना आए खंजर से डर के। तो ये धारदार चीज से डरती हैं, बदअरवाज होती हैं, क्योंकि ये उन पे भी असरअंदाज होती है। बाद का हम मरीज की चीज जो होती है वो किसी मुर्गी में उतारते हैं या लीमू में ही उतार लेते हैं, खींच लेते हैं लीमू के जरिए, किसी जानदार में, बकरे में खींच लेते हैं। फिर जब उस पर छुरी फेरते हैं तो वो चीज उसमें कट जाती है, चली जाती है इसके अंदर। या गोश्त होता है उस पर वारते हैं वो चीज उसके लपेटे में आ जाती है सदके के। फिर उसको जब उसको काटा जाता है, बोटियां बनाई जाती हैं, तो वो उसके साथ चीज कट जाती है, खत्म हो जाती है। तो धारदार चीज का दोनों पे असर होता है। तो दोस्तों मुख्तसर सी वीडियो है, बातें बहुत हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है आगे चल के मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, ऐसा कोई माहौल मयसर हो जाए, कोई शोर शराबे से दूर, तो इंशाल्लाह आपके साथ लाइव डिबेट्स होंगी, बातचीत होंगी, आपके सवालों के जवाब दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हिम्मत अफजाई किया कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, ताकि थोड़ा बहुत हमारी भी हिम्मत अफजाई हो कि हम इतनी कीमती चीजें आपको पहुंचा रहे हैं और आप हमें भी पता लगे कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं, हमारी बात किसी तक पहुंच रही है। और तो कोई लालच नहीं है कि हिम्मत अफजाई होती है, दिल भी करता है, ऐसे बहुत से राज की बातें जो लोगों को पता नहीं होती हैं, तो हमारा भी दिल करता है कि वो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इल्म जो है वो अमानत है, वो दूसरों तक पहुंचानी है। अल्लाह ताला ने आपको दी है तो इसका फायदा दूसरों को भी देना चाहिए, बुखल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे चैनल रूहानी खजाना को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक आईडी आमिल इमरान कादरी चिश्ती को फॉलो करें, उसके अलावा दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।